आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रदेश में होंगे कई कार्यक्रम। प्रदेश में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में सुलह समझौतों के आधार पर मामलों का निपटान किया गया। हवाओं का रुख बदलने से अब राज्य में बढ़ने लगी है सर्दी और बारिश की संभावना के बीच टी20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह मनाने का निर्णय लिया है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जिन्हें जनजातीय समुदाय ईश्वर के रूप में मानता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में कहा कि झारखंड के खुंटी जिले में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को उस दिन संबंधित राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने को कहा गया है। श्री मुंडा ने कहा कि उस दिन ट्राइफेड अपने उत्पादों के बारे में कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रदेश में इंदौर में 15 से 27 नवंबर तक ग्रामीण हाट में आदि महोत्सव आयोजित किया जाएगा। वहीं मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसके पहले दोपहर 1 से 2 बजे तक सभी 89 जनजातीय बाहुल्य विकास खंडों में कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के दौरान जनजातीय विकास की गाथा बताने वाली प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अनेक जनजातीय लोक नृत्य होंगे। एकलव्य घनसौर के विद्यार्थी बैगा नृत्य प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर सहित खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर के अलावा राज्य के सभी जिला और तहसील न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसके जरिए सहज, सुलभ और त्वरित न्याय के लिए हाईकोर्ट की तीनों पीठों में 18 और अधीनस्थ अदालतों में 1316 युगल पीठों का गठन किया गया था, जबकि प्रदेश में कुल 1334 युगल पीठों के जरिए विवादों का परस्पर समझाइश के जरिए निराकरण कराने पर बल दिया गया। इस बार 1,82,000 से अधिक लंबित प्रकरण और 4 लाख से अधिक प्री लिटिगेशन प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए निर्धारित किए गए। दूसरी ओर भोपाल जिला अदालत में 10,231 मामलों का निराकरण किया गया और पक्षकारों को 41 करोड़ 66 लाख 51 हजार रुपए से अधिक की मुआवजा और समझौता राशि के अवार्ड पारित किए गए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल राजभवन भोपाल से आभासी माध्यम से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा विद्युत अभियंताओं के 37वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण अनुकूल उपयोग सुनिश्चित किया जाना समय की अनिवार्यता है। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को स्थापित ऊर्जा उत्पादन के करीब 30% तक ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए कल हुए चुनाव में 75% से अधिक मतदान हुआ। डाक मतपत्रों की 5 श्रेणियों के वोट जोड़कर मतदान प्रतिशत और बढ़ सकता है। दून सीट पर सर्वाधिक 85.2%, जबकि शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 62.53% मतदान हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 75.57 था। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात में 182 सदस्यों की राज्य विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अब तक 324 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 316 उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए पर्चे भरे। इस चरण में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। हमारी आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में चुनाव प्रचार भी तेजी से चल रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद से आयोग ने अब तक 71 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए हैं, जबकि 2017 के पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान केवल 27 करोड़ रुपए ही बरामद हुए थे। गुजरात पुलिस ने भी करीब 1,10,000 लीटर शराब जब्त की है। इसके अलावा अब तक 64 करोड़ रुपए के खिलौने और अन्य सामग्री भी जब्त की जा चुकी है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल में एम्स की गतिविधियों के विस्तार के लिए राज्य शासन हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। प्रदेश में स्वास्थ्य गतिविधियों के संबंध में एम्स की विशेषज्ञता का लाभ लेने और प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने एम्स भोपाल के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह से एक भेंट के दौरान ये बात कही। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि मेडिकल की पुस्तकें हिंदी में विकसित करने में एम्स भी सहयोग प्रदान करेगा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के मौसम में बदलाव आने लगा है। उत्तरी हवाएं चलने और पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद तापमान में गिरावट होने लगी है और सर्दी का असर बढ़ने लगा है। कल पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई, जबकि पिछले सप्ताह न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच चल रहा था, लेकिन अब ये घटकर 11 से 15 डिग्री के बीच आ गया है। कल प्रदेश का सबसे ठंडा शहर नौगांव रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में भी न्यूनतम तापमान 3 डिग्री गिरा और वो 14.5 डिग्री पर आ गया। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव आता रहता है। जल्द ही इसके फिर से सक्रिय हो जाने से तापमान में आ रही गिरावट रुक सकती है। वहीं इस महीने के मध्य में बादलों के छाने की आशंका भी है। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार दिन के 1:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के अनुसार आज मेलबर्न में वर्षा होने की संभावना है। फाइनल के दोनों दिन बारिश होने और मैच नहीं हो पाने की स्थिति में इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। शिव थापा के रजत पदक के साथ भारत ने कल जॉर्डन के अम्मान में समाप्त हुई एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 12 पदक जीते। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में थापा का ये तीसरा रजत पदक और कुल 6वां पदक था, जिससे वे इस चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। प्रतियोगिता में भारत को मिले 12 पदक में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक है। सभी स्वर्ण पदक महिला मुक्केबाजों लवलीना बोरगोहाई, स्वपति बूरा, परवीन और अल्फिया पठान ने जीते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आयुष मंत्रालय इस महीने की 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में अपने मंडप के द्वारा 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपनी पहल और विभिन्न उपलब्धियों का प्रदर्शन करने जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा है कि जल जीवन मिशन देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। भारत और फ्रांस का 7वां संयुक्त वायुसेना अभ्यास जोधपुर में संपन्न हो गया। प्रदेश में आयुष मंत्री राजकिशोर नानो कावरे और सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बालाघाट के हट्टा रोड स्टेशन के रैक पॉइंट उन्नयन और ऊपरी पैदल पुल का लोकार्पण किया। किसान कल्याण और कृषि मंत्री कमल पटेल ने बैतूल जिले में कल कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों का बेहतर भविष्य तय करेगी। देवास जिले के सभी न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस साल की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ और इस दौरान 1900 लोग लाभान्वित हुए। सतना जिले में कल न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय आदि में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। ग्वालियर में सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में 14 से 26 नवंबर तक अकादमी के घुड़सवारी स्कूल में 41वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाएगा। और मुरैना के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय कृषक प्रदर्शनी मेले में विशिष्ट प्रजाति के गौवंश प्रदर्शित किए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। प्रदेश में होंगे कई कार्यक्रम। प्रदेश में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में सुलह समझौतों के आधार पर मामलों का निपटान किया गया। हवाओं का रुख बदलने से अब राज्य में बढ़ने लगी है सर्दी और बारिश की संभावना के बीच T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।